स्वास्थ्य ही जीवन है, ऐसा कहा गया है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्वस्थ है तभी सब कुछ है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, और जो हमारे लाइफ के टारगेट हैं उसको भी हम पा नहीं पाते। बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि लोगों ने बाधा बना रखी है, इसलिए योगा शुरू नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम योगा नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी का होना ये भी एक बाधा है। जानकारी होना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको ज़्यादा जानकारी लेकर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, रेगुलरिटी नहीं बनाते। स्वास्थ्य हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए हम सभी कुछ करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। आज स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जागरूकता बढ़ी हुई है। लोग उसके बारे में काफ़ी जानकारी और अवेयरनेस रखते हैं, किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो लोग जानकारी काफ़ी कुछ गेन कर रहे हैं, हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, और हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी है, और वो भी क्यों ना। अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम लाइफ के गोल को पूरा नहीं कर सकते। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखना, किताबें देखना, इससे हमने इतनी जानकारी बढ़ा ली है, तो उसके बारे में फिर हम चर्चा भी करते हैं, जिससे हमें अवेयरनेस आती है। कोरोना के टाइम पे आप लोग देख भी चुके हैं, उस टाइम भी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी। तो हमने अपनी अवेयरनेस को इतना बढ़ा लिया है, और उस अवेयरनेस में इतना जानकारी हम लोग ले चुके हैं कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पूरी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को पा सकते हैं। ये सभी को पता चल चुका है कि योगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो योगा के लिए जानकारी भी ले ली, वीडियोस भी देख लें। अब हम चाहते हैं कि हम करें, लेकिन शुरू नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि जानकारी भी ले ली और करना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। उस न करने के क्या क्या कारण हैं, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। उसी विषय में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा। मेरा नाम अंजना दास है, और मैं योगा और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, फील गुड हीलिंग पॉइंट की फाउंडर हूँ। दोस्तों, योगा के बारे में जानकारी काफ़ी ले ली, लेकिन योगा शुरू करने के लिए काफ़ी सारी उनके जो बाधाएं हैं, जो कि बाधाएं नहीं हैं, लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को बाधा बना लिया है योगा ना करने के लिए। तो बाधाएं यहाँ पे आ सकती हैं। अगर कोई बीमार है, किसी को डिजीज़ है और हॉस्पिटल में रहना है, कुछ करना, वो योगा नहीं कर सकता, तब बात समझ में आती है। लेकिन छोटी छोटी बाधाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बाधा तो यही आती है कि हमारा लाइफ स्टाइल हम लोगों का आज गलत हो गया है, जिसकी वजह से शरीर आलसी हो गया है। देर रात तक सोना, सुबह उठना। अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो हम योगा कैसे करेंगे? योगा करने के लिए हमें खाली पेट होना चाहिए और हमारा स्टमक क्लियर होना चाहिए, तभी हम योगा कर पाएंगे। तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम कहीं जाके योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, किसी मेंटोर के सानिध्य में योगा करते हैं, तो हमारी एक रेगुलरिटी बनेगी। तो हम अपना लाइफ स्टाइल भी सुधार सकते हैं कि हम समय पे सोएंगे, तभी हम सुबह उठ पाएंगे। तो दोस्तों, लाइफ स्टाइल ठीक करना ज़रूरी है। दूसरी बाधा आती है ज़्यादा जानकारी का होना। तो दोस्तों, जानकारी होना अच्छी बात है, और हमारे दिमाग में ये भी बात आ जाती है कि हमें जानकारी तो है, तो हम योगा कर लेंगे और कभी भी कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हम वीडियोस तो बहुत सारी देख लेते हैं, हम उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, हम उसको सेव भी कर लेते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि आप समय निकाल पाते हैं करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि आप निकाल पाते हैं समय। तो वो होता ही नहीं, रेगुलरिटी ही नहीं बनती। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि बहुत सारे आसन
दिखाए जाते हैं कि इस पार्ट के लिए ये वाला आसन है, इस पार्ट के लिए ये वाला आसन है, या इस बीमारी में हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों सभी का शरीर अलग है, तो शरीर को हमें अलग मानते हुए उसकी एक्सरसाइज भी हमारी अलग होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें रेगुलरिटी चाहिए। अगर आपको आती है और आप रेगुलर हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलरिटी बनाएं और एक्सरसाइज करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये आप ध्यान रखें कि आपको किसी की ज़रूरत है, किसी के सानिध्य की ज़रूरत है। जानकारी तो सही है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि उसको वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह की बाधा है कि हमें जानकारी तो बहुत हो गई, लेकिन हम अपने नियम से या रेगुलरिटी अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। अगली बाधा है तो छोटी सी, लेकिन ये बाधा बनाई हुई है पैसा। लोग योगा करने के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते। मत करिए पैसा खर्च, आप रेगुलर हो जाइए, अपने आप करिए, नियमित समय पे करिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम रेगुलर अपने आप से योगा कर लें। तो कहीं जाकर करते हैं तो हमें सुविधा रहती है। तो अगर हम अपने आप से भी नहीं कर रहे और कहीं भी नहीं जा रहे हैं और हमारी लाइफ स्टाइल भी ठीक नहीं है, तो हम बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो फिर मेडिकल में काफ़ी खर्चा होता है, तब बड़े बड़े एक्सरे, बड़ी बड़ी MRI, उसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ता है दोस्तों। तो अगर छोटे इन्वेस्टमेंट से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आप रेगुलर होइए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं भी आप किसी के सानिध्य में कर सकते हैं। नेक्स्ट बाधा आती है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमने सीखा हुआ होता है कहीं से, या कॉलेज में हमने सीखा होता है, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है तो हम अपने आप से कर लेंगे। तो दोस्तों योगा का फील्ड इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी जानकारी है कि हमें हमेशा शरीर को और मेंटली अपने आप को ग्रो करना या स्पिरिचुअली जाना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है योगा। तो इसको कहीं ना कहीं हमें रेगुलर होने से हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा कई भ्रांतियां भी रुकावट है जो लोगों को योगा शुरू करने के लिए बाधा डालती है। सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। योगा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि योगा करने से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दूसरा ये है कि ये रिलीजन को वैरी करता है कि ये हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं है। ये हिंदुओं के लिए नहीं, ये सभी जाति के लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ तो सभी को चाहिए दोस्तों। तीसरा है कि ये बूढ़े लोग इसको नहीं कर पाते, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। योगा में ऐसी क्रियाएं हैं कि जो बड़े बूढ़े सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, मिथ फॉर योगा। तो इसके अलावा प्रेग्नेंट वूमेन भी योगा करने से कतराती हैं कि ऐसे समय में हमें योगा नहीं करनी चाहिए। योगा सभी प्रेग्नेंट वूमेन हो या मदर्स जो हैं, दूध पिलाने वाली महिला, उनके लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और मेंटली वो स्वस्थ रहती हैं योगा करने से। स्ट्रेस लेवल कम होता है योगा करने से। तो ये कई भ्रांतियां हैं, इनको दोस्तों दूर करके, इन बाधाओं को दूर करके आप योगा शुरू करें। योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारा ये इतना वास्ट क्षेत्र है कि हम पूरी लाइफ भी अगर योगा को दे लें तो हम इसको सीखते ही जाए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। योगा इतना बड़ा क्षेत्र है, आप उस पर ब्रीदिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप उसकी फिलॉसफी को समझ सकते हैं, आप उसके पोस्चर्स को समझ सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ को पूरा चहुमुखी विकास कहते हैं कि योगा करने से बहुमुखी विकास होता है कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और मेंटली, ये सब हमारा योगा के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों इन बाधाओं को दूर करके योगा को शुरू करें और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। इसलिए लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।